हाँ, तो आज मैं आपको सिंटैक्स के अंतर्गत रूल्स ऑफ नाउन बताने चल रहा हूँ। सिंटैक्स के अंतर्गत रूल्स ऑफ नाउन यानी नाउन का सही प्रयोग कैसे किया जाएगा, इस विषय में आपको बताने चल रहा हूँ। लिखिए, पहला नियम नंबर 1, कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल में समान रूप होते हैं। कुछ नाउन्स के सिंगुलर एवं प्लूरल में समान रूप होते हैं, अर्थात वह एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही समान रहता है। बहुवचन बनाने के लिए उसमें यस या यस नहीं लगता है। जैसे सिप, यस यस डबल ई पी, सिप माने भेड़। डियर, डी डबल ई आर, हिरन। स्वाइन, एस डब्ल्यू आई एन ई, स्वाइन, सुअर। यानी सिप एक भेड़ रहेगा एक वचन में तब भी सिप रहेगा, बहुत सी भेड़ें रहेंगी तब भी सिप रहेगा। जैसे द सिप इज ग्रेजिंग माने एक भेड़ चर रही है। मेनी सिप आर ग्रेजिंग, बहुत सी भेड़ें चर रही हैं, तब भी सिप है तब भी सिप है। द डियर वॉज रनिंग इन द फॉरेस्ट माने एक हिरन जंगल में दौड़ रहा है। और मेनी डियर आर सिटिंग इन द लॉन, यानी घास के मैदान में, लान में बहुत से हिरन बैठे हुए हैं। तो चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में डियर ही रहता है। दूसरा नियम लिखिए, स्कोर या CORE, स्कोर 100, स्कोर माने होता है कौड़ी। 100, 1000, डोजेन, DOJDN। इन सभी के पूर्व यदि संख्या होती है तो इनमें यस नहीं लगाते हैं, यानी इनको बहुवचन नहीं बनाया जाता है, इनमें यस नहीं लगाते हैं। किंतु यदि इनके पूर्व कोई संख्या होती है तो फिर इनमें यस लगाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। यदि इनके पूर्व कोई संख्या नहीं होती है तो इन्हें बहुवचन बनाने के लिए यस लगाया जाता है और उसके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। फिर से देख लीजिए नियम। यदि स्कोर माने कौड़ी माने 20 की संख्या, 20 की संख्या को स्कोर कहते हैं। 100, 1000, डोजेन माने दर्जन, इनके पूर्व कोई संख्या लगी रहती है तो फिर इसमें यस या यस लगाकर इन्हें बहुवचन नहीं बनाते हैं। किंतु यदि इनके पहले कोई संख्या नहीं है तो इन्हें यस लगाकर बहुवचन बनाते हैं और तब इनके बाद ऑफ का प्रयोग होता है। अब क्लियर हो गया। जैसे आई बॉट 3 डजन मैंगोज, मैं 3 दर्जन आम खरीदा। डजन्स नहीं होगा, आई बॉट 3 डजन मैंगोज। माई फादर गेव मी 500 रुपीज, माई फादर गेव मी 500 रुपीज। अब यहाँ देखिए, डजन के पहले 3 संख्या लगी हुई है, इसलिए डजन्स नहीं हुआ। ऐसे ही 100 के पहले 5 लगा हुआ है, इसलिए इसका बहुवचन नहीं हुआ।
लेकिन जब संख्या नहीं रहेगी तो बहुवचन होगा और तब ऑफ का प्रयोग हुआ। जैसे हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वेयर स्पेंट, हंड्रेड्स बहुवचन हो गया, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वेयर स्पेंट। थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स गैदर्ड देयर, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स, थाउजेंड्स के पहले संख्या नहीं इसलिए बहुवचन हो गया और उसके बाद ऑफ का प्रयोग हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स। ऐसे ही हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। डजन्स ऑफ सीट्स आर वैकेंट, डजन्स ऑफ सीट आर वैकेंट। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगला नियम लिखिए, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में वे प्लूरल होते हैं, लेकिन अर्थ में वे प्लूरल होते हैं। अतः इनके बाद प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, अतः इनके बाद प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। वे नाउन्स हैं, लिख लीजिए, वे नाउन्स हैं पीपुल कामा, कैटिल कामा, पोल्ट्री POULTRY, पोल्ट्री माने मुर्गी खाना, वर्मिन VERMIN अन्न का कीड़ा, जेंट्री GENTRY जेंट्री कुलीन लोग, पुलिस पुलिस कामा, मिलिट्री MILA मिलिट्री MILTARY मिलिट्री कामा, पब्लिक आदि। यानी ये नाउन्स देखने में सिंगुलर हैं, एक वचन है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, बहुवचन है। ये सभी नाउन बहुवचन है, इसलिए इनको बहुवचन मानकर इनके साथ बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग होता है। और ये बहुवचन में है ही इसलिए कहीं भूल करके इसमें यस लगा करके इनको बहुवचन नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये तो बहुवचन है ही है। जैसे दे देगा परीक्षा में, कैटिल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो क्या गलत है, कैटिल तो खुद बहुवचन है तो यस क्यों लगा, तो क्या हो जाएगा, कैटिल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटिल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दूसरा, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इन्वाइटेड, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इन्वाइटेड। इसमें क्या गलत है, जेंट्री बहुवचन है तो इसके साथ क्रिया बहुवचन की आनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर नॉट इन्वाइटेड। द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। इसमें क्या गड़बड़ी है, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, इसमें क्या गड़बड़ी है, तो पुलिस बहुवचन है, इसके साथ हैव होना चाहिए, तो हो जाएगा द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, ये सही होगा, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। ठीक है, लिखिए, एक चीज लिखिए नीचे, नोट। पीपुल का अर्थ लोग या जन समूह होता है, पीपुल का अर्थ लोग या जन समूह होता है और ये बहुवचन है। लेकिन पीपुल का अर्थ जब राष्ट्र होता है, पीपुल का अर्थ जब राष्ट्र होता है, तब इसका बहुवचन बनाने के लिए इसमें यस लगाते हैं, तब इसका बहुवचन बनाने के लिए इसमें यस लगाते हैं, यानी पीपुल्स करते हैं। जैसे देयर आर मेनी डिफरेंट पीपुल्स, देयर आर मेनी
डिफरेंट पीपुल्स, कोष्ट में लिख लीजिए नेशंस, पीपुल्स का अर्थ क्या है, नेशंस, इन एशिया, इन एशिया माने एशिया में बहुत से राष्ट्र हैं। यहाँ पीपुल्स बहुवचन है, इसका मतलब अर्थ क्या है, लोगों से अर्थ नहीं है, राष्ट्र से अर्थ है। अगला नियम, कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है, कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है, यानी कुछ नाउन्स का बहुवचन नहीं होता है। वे केवल सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं, वे केवल सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, वे केवल सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। वे हैं लिखिए सीनरी, SCENERY, सीनरी दृश्य, फर्नीचर, FURNITURE फर्नीचर, कामा हेयर, HAIR बाल, ब्रेड, ब्रेड्स नहीं होता है, ब्रेड, कामा एडवाइस, ADVICE, कामा इंफॉर्मेशन, INFORMATION, कामा लगेज, LUGGAGE लगेज सामान, कामा मिस्चीफ, MISCHIEF दुष्टता, कामा पोएट्री, पोएट्री, कामा मशीनरी, MACHINERY मशीनरी, कामा अल्फ़ाबेट, ALPHABET अल्फ़ाबेट वर्णमाला, कामा ऑफ स्प्रिंग्स, OFFSPRING ऑफ स्प्रिंग माने संतान, न्यूज समाचार, ये सभी सिंगुलर में ही होते हैं, इनका प्लूरल में प्रयोग हो ही नहीं सकता है। जैसे उदाहरण देखिए, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। बोलिए इसमें क्या गलत है? तो सीनरीज होगा ही नहीं, जब होगा तो सीनरी होगा, और सीनरी हमेशा एक वचन सिंगुलर में होता है, तो आर ना होकर के इज हो जाएगा, तो हो जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। दूसरा है शैलीज पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग, शैलीज एपोस्ट्रोफी एस है, शैलीज पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग। इसमें क्या गलत है? पोएट्रीज होता ही नहीं है, पोएट्री होगा, और जब पोएट्री होगा एक वचन तो आर ना होकर के इज होगा, तो हो जाएगा शैलीज पोएट्री इज वेरी चार्मिंग। द ओल्ड फर्नीचर वेयर डिस्पोज्ड ऑफ, द ओल्ड फर्नीचर्स वेयर डिस्पोज्ड ऑफ, फर्नीचर्स होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? द ओल्ड फर्नीचर वाज, एक वचन में प्रयोग होता है, तो वाज डिस्पोज्ड ऑफ। हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे, हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे, गलत है, हेयर्स एक वचन होता है, तो क्या हो जाएगा? हिज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे। ही गेव मी मेनी एडवाइसेज, तो गलत हो गया, ही गेव मी एडवाइस, केवल मेनी भी हट जाएगा, ही गेव मी एडवाइस। अब एक चीज यहां नोट कीजिए, मान लीजिए हमको इनका बहुवचन बनाना हो, जैसे वह मुझे बहुत सी सलाह दिया ना, तो सलाह बहुत है, तो बहुवचन करना हो तो क्या करेंगे? तो लिखिए इसका बहुवचन बनाने के लिए लिखिए, उपर्युक्त सभी नाउन्स का बहुवचन बनाने के लिए इनसे पहले कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, इनसे पहले कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं का बहुवचन बनता है, वही शब्द जो है बहुवचन होते हैं।
लिख लीजिए वे शब्द कौन है, लिखिए आर्टिकल्स ऑफ, ARTICLES, आर्टिकल्स ऑफ, कामा लोवेस ऑफ, LOAVES, लोवेस ऑफ, पीसेज ऑफ, PIECES, पीसेज ऑफ, एक्ट्स ऑफ, ACTS, एक्ट्स ऑफ, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आर्टिकल्स है तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर हो जाएगा। लोएस का प्रयोग ब्रेड के साथ होता है, लोएस ऑफ ब्रेड्स, ब्रेड्स नहीं होगा, यही लोएस बहुवचन हो गया। लोएस ऑफ ब्रेड माने बहुत सी रोटियां। ऐसे ही जो है पीसेज ऑफ एडवाइस, एडवाइसेज नहीं होगा, पीसेज ऑफ एडवाइस, एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ, एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेज ऑफ ब्रेड भी कर देंगे तब भी सही है, पीसेज ऑफ ब्रेड। तो इस प्रकार ये बहुवचन करने के लिए ये लगा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ही गेव मी पीसेज ऑफ एडवाइस, ये सही होगा, उसने मुझे बहुत सारी सलाह दिया। द ओल्ड आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर वेयर डिस्पोज्ड ऑफ, ये सही होगा। द ओल्ड आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर वेयर डिस्पोज्ड ऑफ, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे समझ गए होंगे। अगला लिखिए, यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है, यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है, और यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, माने जिससे समूह का बोध हो। जैसे कमेटी, कमेटी एक आदमी से नहीं बनेगी, कई आदमियों से मिलकर कमेटी बनती है। गवर्नमेंट, एक आदमी से मिलकर गवर्नमेंट सरकार नहीं बनती है, बहुत से लोग मिलते हैं। तो क्लास, एक छात्र से क्लास नहीं हो सकता है। आर्मी, एक सैनिक से आर्मी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार ये समूहवाचक हैं। तो जब इनका अर्थ समूह के अर्थ में होता है तब तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। और यदि ये बंट जाता है, सभी के लिए प्रयोग किया जाता, व्यक्ति व्यक्ति के लिए बंट जाता है, प्रयोग होता है, तब इसके साथ प्लूरल वर्ब होता है। जैसे द कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पर कमेटी एक थी, यानी कमेटी के सारे सदस्य एक विचार रखते थे। तो यहाँ वाज एक वचन की क्रिया का प्रयोग है। द कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, या द कमेटी वाज यूनाइटेड ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पर कमेटी यूनाइटेड, संगठित थी, एक साथ थी। द कमेटी वेयर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट, लेकिन एक बिंदु पर कमेटी जो है बट गई, तो अब यहाँ वेयर का प्रयोग होगा। द कमेटी वेयर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। तो इस प्रकार जब समूह का एक अर्थ हो, एक साथ हो, तब फिर जो है उसके साथ सिंगुलर वर्ब, और जब बट जाए तो फिर प्लूरल वर्ब। अगला नियम लिखिए, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है।
यानी वे देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में वे सिंगुलर हैं। लिख लीजिए, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल लगते हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं, बहुवचन लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर में होता है। जैसे सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, INNINGS, इनिंग्स। इनिंग्स माने बारी, पारी, पारी। न्यूज, ये सब के सब एक वचन है, इनका एक वचन में ही प्रयोग होता है। जैसे फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये सही है। फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट गलत है। फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज नॉट ट्रू, ये सही है। और अगर ऐसे देता है द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू, तो वो गलत है। अगला नियम लिखिए, कुछ नाउन्स बहुवचन अर्थात प्लूरल नंबर में ही होते हैं। कुछ नाउन्स बहुवचन अर्थात प्लूरल नंबर में ही होते हैं, अतः इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। वे हैं, वे नाउन्स लिख लीजिए, स्पेक्टिकल्स, SPECTACLES, स्पेक्टिकल्स माने चश्मा, 2 आंख का होता है इसलिए स्पेक्टिकल्स ही कहा जाएगा। सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स माने कैंची, 2 पैर वाली होती है। टोंग्स, TONGS, टोंग्स माने चिमटा, 2 पैर का होता है। आर्म्स, ALMS, आर्म्स माने भीख, भीख माने जो गेहूं चावल देते हैं तो एक दाना नहीं देंगे, वो बहुवचन ही होता। रिचेज, RICHES, रिचेज माने धन संपदा, 1 रुपया से धन संपदा नहीं होगा, ज़्यादा होगा तब होगा, इसलिए बहुवचन ही होता है। ट्राउजर्स, TROUSERS, ट्राउजर्स माने पैजामा, 1 पैर का नहीं होता है, 2 पैर का होता है। स्पिरिट्स, कामा, थैंक्स आदि, ये सभी जो है बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनका एक वचन होता ही नहीं है। जैसे हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अब स्पेक्टिकल नहीं हो सकता है, हर स्पेक्टिकल इज वेरी ब्यूटीफुल नहीं होगा। चश्मा तो एक ही है लेकिन चश्मा अपने में बहुवचन होता है, इसलिए हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। माई सीजर्स आर वेरी शार्प, मेरी कैंची बहुत तेज है, तो कैंची एक ही है लेकिन कैंची अपने में ही बहुवचन है, इसलिए सीजर्स होगा और आर होगा। माई सीजर्स आर वेरी शार्प। आर्म्स वेयर गिवन टू द बेगर्स, आर्म्स वेयर गिवन टू द बेगर्स। रिचेज हैव विंग्स, धन संपदा के पास पंख होते हैं, तो रिचेज बहुवचन है इसलिए उसके साथ हैव का प्रयोग हुआ है। अगला नियम लिखिए, कुछ बीमारियों के नाम, कुछ बीमारियों के नाम जैसे दी मम्स, कामा दी मिजल्स, दी मम्स MUMPS, कामा दी मिजल्स MEASLES, मिजल्स। तथा खेल कूदों के नाम, खेल कूदों के नाम जैसे जिम्नास्टिक्स, GYMNASTICS, जिम्नास्टिक्स, कामा बिलियर्ड्स BILLIARDS, बिलियर्ड्स, कामा ड्रॉट्स DRAUGSTS, ड्रॉट्स।
आदि नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होता है। आदि नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होता है, अर्थात इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, सिंगुलर नंबर में है। जैसे द मम्प्स इज एन इन्फेक्शस डिजीज। द मम्प्स इज एन इन्फेक्शस डिजीज। देखने में बहुवचन लग रहा है, सब में यस लगा है, लेकिन वास्तव में यह एक खेल है या एक बीमारी है, इसलिए इसके साथ एक वचन की ही क्रिया लगेगी, सीधी सी बात है। द मिजल्स हैज ब्रोकन आउट। द मिजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। जिम्नास्टिक्स इज ए गेम। जिम्नास्टिक्स इज ए गेम। तो जिम्नास्टिक एक खेल है, इसलिए एक वचन ही होगा। इस प्रकार आप समझ गए होंगे। अगला नियम लिखिए। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एवं मटेरियल नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं। इनका प्लूरल अर्थात बहुवचन नहीं होता है, यानी भाववाचक संज्ञा एवं धातुवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, इनका बहुवचन नहीं होता है। जैसे कौन कौन है, दो चार उदाहरण लिख लीजिए। कापर है, धातुवाचक संज्ञा है, कापर है। टिन है, एंगर है, सिंपैथी, वाटर, मिल्क, राइस, आयरन लोहा, व्हीट गेहूं, ब्रिक स्टोन, ये सभी के सभी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन है। तो हमेशा इनका प्रयोग जो है एक वचन में ही होता है। जैसे माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। मेरी सहानुभूति हमेशा गरीबों के साथ है। आपको कभी कभी सिंपैथीज का भी प्रयोग मिल जाएगा, माई सिंपैथीज आर द पुअर। तो वहाँ जो है सिंपैथी का अर्थ जो है फीलिंग ऑफ सिंपैथी होता है, सहानुभूति महसूस करने के अर्थ में किया जाता है, इसलिए बहुवचन हो जाता है। व्हीट इज ग्रोन इन इंडिया। गेहूं भारत में पैदा होता है। अब व्हीट्स आर ग्रोन इन इंडिया ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता है, जब होगा तो हो जाएगा व्हीट इज ग्रोन इन इंडिया। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ये सही है, यह घर ईंट और पत्थर से बना है। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यह हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। अब अगला नियम लिखिए। जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है, जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है, तो वह हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होता है। तो वह हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होता है। कंपाउंड वर्ड माने कई शब्द मिलके एक शब्द बनना। जैसे ए 10 रुपी नोट, एक 10 रुपए की नोट। तो इसमें देखिए रुपीज नहीं हुआ, केवल रूपी रहा, क्योंकि ये कंपाउंड वर्ड में प्रयोग किया गया है। ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड ईयर्स नहीं होगा, लेकिन वही अगर कंपाउंड वर्ड में ना हो तो ईयर्स हो जाएगा। जैसे आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, तब ईयर्स हो जाएगा। लेकिन ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड माने एक 5 वर्षीय लड़का, ये कंपाउंड वर्ड है, तो इसलिए यहां नहीं हुआ है। ही गेव मी ए 5 रुपीज नोट। अब ऐसे नहीं कहा जा सकता ही गेव मी ए 5 रुपीज नोट, क्योंकि 5 रुपीज जब हो जाएगा तब तो वो एक एक 5 नोट देगा, तब 5 रुपीज होगा। और यहाँ ए 5 रुपीज नोट माने एक ही 5 रुपए की नोट है, इसलिए
कंपाउंड वर्ड है, ए 5 रुपीज नोट, तो रुपीज नहीं होगा, ए 5 रुपी नोट, एक 5 रुपए की नोट। माई ब्रदर रैन ए 5 माइल रेस, मेरा भाई जो है 5 मील का दौड़ लगाया। अब ये गलत हो जाएगा, माई ब्रदर रैन 5 माइल्स रेस, क्योंकि 5 मील के रेस एक है, इसलिए यहाँ बहुवचन नहीं होगा। बस आज इस वीडियो में इतना ही, आगे अभी बचा हुआ है जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।